वसुंधरा के दबाव में मोदी और शाह। राजस्थान में जेपी नड्डा ने डाला डेरा। वसुंधरा को मनाने में जुटे जेपी नड्डा। क्या वसुंधरा राजे बीजेपी के सामने डाल देंगे हथियार? राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य का सियासी पारा काफी गर्म है। राज्य में 25 दिसंबर को मतदान है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। वैसे राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज है, लेकिन इस बार सीएम गहलोत का दावा है कि उनकी सरकार सत्ता में वापसी करेगी। राज्य के हालात भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि गहलोत के टक्कर का राजस्थान में बीजेपी के पास एक ही नेता है और वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें किनारे लगा रखा है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी बीते 4.5 साल से सीएम गहलोत पर जुबानी हमले करने से बचती नजर आई हैं। वसुंधरा ने कभी भी सीएम गहलोत पर सीधा हमला नहीं बोला। दूसरी तरफ सीएम गहलोत भी वसुंधरा राजे के पालनहार योजना की तारीफ कर चुके हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी सीएम गहलोत पर वसुंधरा को लेकर नरम रुख अपनाने के आरोप लगा चुके हैं। वहीं गहलोत ने भी अपने बयान से साफ कर दिया है कि पीएम मोदी वसुंधरा राजे से चिढ़ते हैं, वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। गहलोत के इन आरोपों में काफी सच्चाई भी नजर आ रही है, लेकिन वसुंधरा ने अब अपनी खामोशी तोड़ने का संकेत दे दिया है। अब बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ वसुंधरा मुखर होने का मन बना चुकी है, जिससे बीजेपी नेतृत्व दबाव में नजर आ रहा है। तो कैसे वसुंधरा ने पलटी बाजी, इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में वसुंधरा के सामने झुका बीजेपी नेतृत्व। वसुंधरा के लिए नई रणनीति बनाने में जुटे बीजेपी अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा की मुलाकात से घबराए मोदी। क्या वसुंधरा ने अब खोल दिए हैं अपने पत्ते? राजस्थान में विधानसभा चुनाव कुछ ही हफ्तों में होने जा रहा है। ऐसे में कई दिग्गज नेताओं की मुलाकात सामने आ रही है, लेकिन उदयपुर में कुछ ऐसा हुआ कि राजस्थान का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। हर तरफ चर्चाएं होने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अचानक असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के घर पहुंची और उनसे मुलाकात की। 40 मिनट से ज्यादा की इस मुलाकात ने कई सियासी चर्चाएं छेड़ दी हैं। इस मुलाकात पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 16 अक्टूबर की सुबह उदयपुर एयरपोर्ट पर उतरी, जहां स्वागत करने के लिए कोई पार्टी पदाधिकारी मौजूद नहीं था, क्योंकि पार्टी स्तर पर आगमन की कोई जानकारी नहीं थी। वसुंधरा राजे बांसवाड़ा में मौजूद त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जा रही थी कि अचानक वो बांसवाड़ा की जगह उदयपुर में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के घर पहुंची। उदयपुर में आने और यहां भी राज्यपाल कटारिया के घर जाकर उनसे मिलने की खबर ने सभी को चौंका दिया। 40 मिनट से ज्यादा वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया के बीच बातचीत हुई और फिर वहां से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के लिए रवाना हुई। वहां पहुंचकर मां त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उदयपुर में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही साथ वहां पर वसुंधरा से भी 1 घंटे अलग से मुलाकात की। ऐसे में वसुंधरा और राज्यपाल कटारिया की मुलाकात ने सियासी चर्चाएं शुरू कर दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से जब मीडिया ने वसुंधरा और राज्यपाल कटारिया की मुलाकात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुलाकात पहले भी कई बार हुई है। राज्यपाल कटारिया हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वसुंधरा राजे हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी की। उनके बीच में मुलाकातें पहले भी हुई हैं, मैं भी उनसे मिलकर आया हूं। सीपी जोशी ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया है। हालांकि पूरे प्रदेश में टिकट को लेकर चर्चाओं में बनी उदयपुर शहर सीट एक बार फिर से सियासी कयास लग गए हैं। दरअसल राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। दिल्ली से जयपुर तक हलचल बढ़ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजस्थान के दौरे पर हैं और अब इसी के साथ दूसरी लिस्ट आने की हलचल भी तेज हो गई। ऐसे में कई जगह बगावत की संभावना न बने, इसके लिए बीजेपी ने सारे विकल्प तैयार किए हैं। जेपी नड्डा ने राजस्थान बीजेपी को एकता की घुट्टी पिलाने की कोशिश की है, जो फिलहाल कारगर साबित होती नहीं दिख रही है। नड्डा ने कहा है कि यहां पर जिसे टिकट मिलेगा उसके साथ पूरी पार्टी को एक होकर चुनाव में जाना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद दूसरी बल्कि तीसरी लिस्ट भी फाइनल होगी। दूसरी लिस्ट में 50 नाम शामिल हो सकते हैं। इस दौरान राजस्थान में बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने बेहतर सूझबूझ दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि महामंत्री ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। वहीं डैमेज कंट्रोल के लिए सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा गया, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के अंदर बगावत थमती नहीं दिख रही है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई। उसके पहले कोर कमेटी की बैठक में राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, वसुंधरा राजे, डॉक्टर सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौर, कैलाश चौधरी, सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर,
विजया रहाटकर, नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई मौजूद रहे। राजस्थान में कांग्रेस ने अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की दूसरी और अंतिम लिस्ट का इंतजार कर रही है। इधर बीजेपी की नजर है कि कांग्रेस की लिस्ट जारी हो, उसके साथ ही बीजेपी भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करे। बीजेपी की दूसरी सूची से पहले दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक। वसुंधरा राजे के साथ अमित शाह भी बैठक में मौजूद। क्या वसुंधरा के सामने झुक गए हैं मोदी और शाह? वसुंधरा के समर्थकों को दूसरी लिस्ट में मिलेगी जगह। दिल्ली में 17 अक्टूबर को बीजेपी की अहम चुनावी बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद थे। साथ ही साथ राजस्थान के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। कोर कमेटी की इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर मोहर लगाने की खबरें सामने आ रही हैं। इस बैठक में पहली सूची के बाद पैदा हुए विरोध के माहौल और फीडबैक के साथ डैमेज कंट्रोल पर चर्चा की गई। गृहमंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होने जेपी नड्डा के आवास पहुंचे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश की सह प्रभारी विजय रहाटकर भी इस बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को कोर कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान, बड़े नेताओं की रैलियों पर चर्चा की गई। साथ ही दूसरे उम्मीदवारों पर चर्चा के बाद दूसरी सूची पर मोहर लगाई गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी की अगली सूची कभी भी जारी हो सकती है। इस बैठक में वसुंधरा की मौजूदगी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वसुंधरा को मना लिया है बीजेपी नेतृत्व ने? अब वसुंधरा छोड़ देंगी अपने बगावती तेवर? क्या बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में उतरेंगी वसुंधरा, या वसुंधरा के आगे मोदी और शाह ने मान ली है अपनी हार? राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची से नाम गायब होने से कई नेता नाराज हो गए। इस लिस्ट में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कई समर्थकों के टिकट काट दिए गए। हालांकि इस पर वसुंधरा राजे पूरी तरह शांत नजर आई। इधर राजस्थान की सियासत में सवाल उठने लगा, क्या पिछले 4.5 साल से मुख्य धारा में आने का इंतजार कर रही हैं वसुंधरा राजे? क्या बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बाद अपना संयम बरकरार रख पाएंगी वसुंधरा? बीजेपी के नाराज नेताओं को मनाने मैदान में उतरे दिग्गज। अमित शाह ने वसुंधरा को मनाने का संभाला जिम्मा। राजस्थान में बगावत की आग को शांत करने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को अजमेर का दौरा कराया। संगठन महासचिव चंद्रशेखर झुंझुनू गए। प्रदेश सह प्रभारी विजया रहाटकर सांचौर में थी, जबकि उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने श्री गंगानगर और पार्टी प्रभारी अरुण सिंह ने जयपुर में नाराज नेताओं से बात की। शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज नेताओं के साथ बैठक करेंगे और चुनाव से संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हाल ही में अरुण सिंह ने 2 बार के सीएम और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद पूर्व विधायक नरपत सिंह राजवी के साथ बैठक की, ताकि उन्हें समझाया जा सके कि उनकी चिंताओं को आला कमान तक पहुंचाया जाएगा और समाधान किया जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी की ओर से जारी की गई पहली सूची के बाद राज्य भर में चौतरफा विरोध शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार बीजेपी चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं के टिकट काटे गए, उससे पता चलता है कि वो सबसे पुरानी पार्टी के अलावा वसुंधरा राजे के साथ शीत युद्ध में लड़ रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस भी सूची से काटे गए कुछ नामों से खुश नहीं है। इस बीच कथित तौर पर वसुंधरा राजे और उनके समर्थक अपने करीबी नेताओं के टिकट रद्द होने के बावजूद दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने कहा है कि वसुंधरा राजे केंद्र में जेपी नड्डा के बाद बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी नेता हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई गुट या खेमा नहीं है, केवल कमल ही हमारी पहचान है। यानी बीजेपी नेतृत्व की इस मशक्कत के बाद सबकी नजरें फिर वसुंधरा पर टिकी हैं। अब देखना है कि दूसरी लिस्ट में उनके समर्थकों को शामिल किया जाता है या नहीं, या फिर वसुंधरा अब खुलकर बगावत करेंगी। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।